अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डायनामिक राउटिंग के बारे में सीखेंगे। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन किया था हमारे एक सब्सक्राइबर ने कि हम किस तरीके से डायनामिक राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कोडिग्नेटर 4 के अंदर बिल्ट इन फीचर है कि कोडिग्नेटर में अगर आप ऑटो राउटिंग ट्रू कर देते हैं, तो उसके बाद आप सिंपली कंट्रोलर नेम और उसका फंक्शन नेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो वही चीज़ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अचीव करेंगे लारावल 8 को इस्तेमाल करते हुए, और यही चीज़ आप लारावल 6 या लारावल 7 के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम एक ही राउट क्रिएट करेंगे और उस एक राउट की मदद से हम किसी भी कंट्रोलर और उसके किसी भी मेथड को आसानी के साथ एक्सेस कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल के टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लारावल के अंदर डायनामिक राउटिंग क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। थोड़ी सी आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी होगी और थोड़े से पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद आप डायनामिक राउटिंग आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक राउट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसको पैरामीटर्स पास करेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि आपका ये जो डायनामिक राउटिंग वाला जो राउट होगा, ये सबसे एंड में होना चाहिए आपकी वेब डॉट पीएचपी के अंदर। चाहे आप एपीआई डॉट पीएचपी में बना रहे हैं फॉर एपीआई, चाहे आप वेब के लिए बना रहे हैं वेब डॉट पीएचपी में, हमेशा ये आपके उस कंट्रोलर्स के एंड में होना चाहिए, ताकि वो किसी दूसरे राउट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो इंतहाई आसान है इसको क्रिएट करना। यहाँ पर मैं लिखूंगा राउट गेट, और उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले इस राउट गेट के अंदर जिस तरीके से आप स्लैश लिखते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पर पैरामीटर दूंगा और इसको मैं कहूँगा कंट्रोलर। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो इसका पैरामीटर होगा वो होगा फंक्शन, और इसको मैं ऑप्शनल रखूँगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंट्रोलर नेम देंगे तो वो उसके इंडेक्स मेथड को कॉल करेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा और इसके अंदर हम कंट्रोलर और फंक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, और फंक्शन की डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स होगी। सो ये हमने एक डायनामिक राउट का फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब जब भी हम गेट मेथड को कॉल करेंगे और उसके बाद कंट्रोलर नेम देंगे और उस कंट्रोलर के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। सो कंट्रोलर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें उसकी नेम स्पेस के साथ पाथ देना होगा। सो ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर यहाँ पर हम इसको बाद उसका नाम देंगे। सो कंट्रोलर जो भी हमें उसको पास किया, फिर डॉट, हमें वैसे PHP लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको नेम स्पेस के थ्रू इस तरीके से कॉल कर लेंगे तो वो उस कंट्रोलर को ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा। इतना लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर दोबारा लिखेंगे कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू $, कंट्रोलर। सो इस तरीके से लिखने के बाद अब हम यहाँ पर उस कंट्रोलर के मेथड को कॉल करेंगे। अब चूंकि मेथड भी हमारा एक वेरिएबल नेम है, तो उस वेरिएबल नेम को हम एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फिर इसके बाद इस तरीके से उसकी ब्रैकेट्स डाल देंगे तो हमारा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न कंट्रोलर फंक्शन। अब ये जो हमने कंट्रोलर क्रिएट किया है, ये जो राउट क्रिएट किया है, ये एक डायनामिक राउट है। मतलब हम इसके ज़रिए किसी भी कंट्रोलर के किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर मौजूद हो। सिंपली ये पैटर्न अपने ज़हन में रखना है कि वो कंट्रोलर ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर मौजूद हो। इसके अलावा अगर आप किसी फर्दर फोल्डर में उसको रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डबल स्लैश लगाने का मकसद ये है कि अगर मैं सिंगल स्लैश लगाऊंगा तो वो उसको एस्केप करेगा। इस तरीके से वो इसको प्रॉपरली वैल्यू नहीं लेगा, बल्कि इस स्ट्रिंग को, ये जो सॉरी सिंगल कोट्स है, इसको एस्केप कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल स्लैश इसलिए लगाते हैं जब हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा डायनामिक राउट। अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोलर्स में आता हूँ HTTP के अंदर, तो यहाँ हमारे पास एक कंट्रोलर है पोस्ट कंट्रोलर।
इसका ये मेथड है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ रिटर्न इंडेक्स मेथड इन्वोक्ड। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न क्रिएट मेथड इन्वोक्ड। जस्ट ये मैं आपको समझाने के लिए दो फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं। ये ऑलरेडी मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है विद पोस्ट कंट्रोलर। अब ये जो है ये पोस्ट कंट्रोलर है। ये एक जहन में चीज़ आपने रखनी है कि जब आपके कंट्रोलर का नाम पोस्ट कंट्रोलर होगा तो या तो आप इसको पोस्ट कंट्रोलर पूरा पास करेंगे या फिर आप यहाँ पर कॉन्केटिनेट करेंगे डॉट कंट्रोलर, इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो हमारा पैटर्न ये है कि फर्स्ट जो है वो लेटर कैपिटल है। सो यू सी फर्स्ट का मतलब है अपर केस फर्स्ट लेटर। तो वो इस कंट्रोलर का जो भी हम पास करेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा और उसके बाद उसके साथ कंट्रोलर को अटैच करके वर्ड कंट्रोलर को अटैच कर देगा और हमारा वो कंट्रोलर यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। इसको भी आप इस तरीके से अगर इनिशियलाइज करना चाहें तो यहाँ पर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ब्राउज़र में आऊँगा मैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट। सो यहाँ पर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड कह रहा है कर्ली ब्रैकेट। आई थिंक इसकी वजह से वो कह रहा है, एक मिनट चेक करने दें। अनएक्सपेक्टेड कहाँ पर ये कह रहा है, लाइन नंबर 27 पे। हाँ ठीक है, इधर ही कह रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ही रख लेते हैं। ठीक है, न्यू कंट्रोलर। ओके, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब वो कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन यूसी फर्स्ट। ओके, माय स्पेलिंग मिस्टेक, यूसी फर्स्ट है ये, यूसी फर्स्ट। ओके ओके, अब रीलोड किया तो देखिए क्रिएट मेथड इन्वोक्ड, और अगर मैं सिर्फ पोस्ट लिखूंगा तो इंडेक्स मेथड इन्वोक्ड। सो इस तरीके से अब हम जो भी कंट्रोलर नया क्रिएट करेंगे मेक श्योर कीजिएगा वो पोस्ट कंट्रोलर हो या यूज़र कंट्रोलर हो। जैसे मैं अगर यूज़र कंट्रोलर क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर मैं अगर टर्मिनल पर, बल्कि इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको मेरे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है तो डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, और इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र कंट्रोलर का। सो ये हमारा यूज़र कंट्रोलर हो गया। यहाँ पर भी हमें यूज़र कंट्रोलर कहना पड़ेगा। सो अब यूज़र इंडेक्स मेथड इन्वोक्ड और यूज़र क्रिएट मेथड इन्वोक्ड। सो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम राउट अगेन क्रिएट करें। हम सिंपली यहाँ पर ब्राउज़र में आएंगे और मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज़र। तो देखिए यूज़र इंडेक्स मेथड इन्वोक्ड, और अगर मैं यूज़र स्लैश क्रिएट लिखूंगा तो यूज़र का जो क्रिएट वाला मेथड है वो इन्वोक हो जाएगा कंट्रोलर में से। अब यहाँ पर आप गेट के साथ इसका मेथड पोस्ट मेथड भी रख सकते हैं, और पोस्ट मेथड के लिए आप अलग से अगर आपने कोई फंक्शंस बनाए हैं तो वो उनको कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्टोर मेथड है ये बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट लेता है, तो हम इस स्टोर मेथड को पोस्ट मेथड के साथ कॉल कर सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से राउट बनाकर। ये हो गया, और इसके बाद इसको पोस्ट मेथड बस हम इतना चेंज करेंगे, और बाकी आप जिसको भी कॉल करना चाहें यहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू। आप चाहें तो यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक मेरे ख्याल में शॉर्ट हैंड ये होगा क्योंकि कोड सेम है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको कि मैच, आई थिंक मैच है, हाँ मैच, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको गेट कामा पोस्ट दे सकते हैं इस तरीके से। सो मैच का मतलब ये है, एक दफ़ा इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, अब मैच मेथड क्या करता है, मैच ये करेगा कि इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ अब हम इस मतलब राउट को इन दो मेथड्स के ज़रिए ही कॉल कर सकते हैं। अगर आप बाकी भी देना चाहें तो पुट, पैच, डिलीट, इस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कोई भी कंट्रोलर पोस्ट मेथड के ज़रिए सिर्फ आपने उस कंट्रोलर का नेम देना है और उस फंक्शन का नेम देना है, और वो मस्ट ऐप HTTP कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए, तो आप उसको आसानी के साथ अब डायनेमिक राउटिंग के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, और उन सब्सक्राइबर का भी बहुत थैंक यू जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। इस तरह के यूज़फुल अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली
ना सिर्फ मैं आपको उनके कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा बल्कि उस पर अगर ज़रूरत पड़ने पर मैं उस पर वीडियो भी बना दिया करूंगा। सो दिस वीडियो गोज़ टू द पर्सन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।